अपनी नस्लों को खलीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, खलीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। एक बात याद रखिए कान खोल करके कि दुनिया में अगर आपको तरक्की करना है तो 3 रास्ते से ही आप तरक्की कर सकते हैं। आपके पास दौलत होगी तो तरक्की करेंगे, इत्तिहाद होगा तो तरक्की करेंगे, इल्म होगा तो तरक्की करेंगे। इंशाअल्लाह खुद जाहिल रहे लेकिन अपनी औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, ज्यादा घबराने की बात नहीं। 7 लोग वैसे ही 12 बजाने के बाद माफ है। हाथ उठाइए, गलती कीजिए लेकिन बार बार गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप बच्चे को अच्छा खिलाइएगा भूल जाएगा, बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइएगा भूल जाएगा, बच्चे के लिए मकान दुकान बना करके दीजिएगा भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर याद रखेगा। आपने खाना खिलाया भूल गया, क्या खिलाया नहीं खिलाया, आपने कपड़ा पहनाया भूल गया, आपने मकान दुकान दे करके दिया, फिर भी कहता है कि बाप ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन एक काम कर दीजिए, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप खुद जाहिल अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकालना। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको पढ़ाना फर्ज है। फर्ज का मतलब है नहीं पढ़ाया तो गुनहगार, बेटी की तरफ से भी गुनहगार, बेटा की तरफ से भी गुनहगार। 100 रकात एक आदमी नफिल पढ़े, 100 रकात नफिल पढ़ने से भी बेहतर है एक आयत सीख ले। बताइए, एक आयत 100 नफिल के बराबर है। सबसे अफजल सदका, अभी आपने देखा चंदा हुआ, किसी ने 500 निकाल करके दिया, किसी ने 1000 निकाल करके दिया। सबसे बड़ा सदका क्या है? ये नहीं है जो आपने मस्जिद में दिया। इससे बड़ा सदका कौन है? आपका बच्चा पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा दिया। आप खुद पढ़े नहीं थे, आपने पढ़ लिया। मस्जिद के सदके से भी बड़ा सदका नहीं। एक बात याद रखिए, अभी आंख बंद होगी, आपका नामे अमाल बंद। खुद नमाज पढ़ते थे, नामे अमाल खुला था। आंख बंद होगी, नामे अमाल बंद हो गया। लेकिन नामे अमाल खुला रहता है, आंख बंद रहती है। वो कौन सा अमल है? आपने इल्म सीखा, आपकी आंख बंद हो गई, उसका सवाब नामे अमाल में जमा हो गया। आपको एक बच्ची थी, 2 बच्ची थी, 3 बच्ची थी। आपको एक बहन थी, 2 बहन थी, 3 बहन थी। आपने तीनों को पढ़ा दिया, जवान हुई, शादी करा दिया, जन्नत वाजिब हो गई। किसकी वजह से? आपने बहन को इल्म दिया, उसकी वजह से जन्नत वाजिब हो गई आपके लिए। आपने इल्म दिया है बहन को, बहन के लिए जन्नत वाजिब हुई कि नहीं हुई? लेकिन आपके लिए जन्नत वाजिब हो गई। बेटी को आपने इल्म दिलाया, आपके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 4 रास्ते से आदमी इल्म सीखता है। इंशाअल्लाह सीखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बुढ़ापे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़ा तो क्या सीखेगा? बचपन में सीखना। 4 रास्ते से आदमी इल्म सीखता है। पहला रास्ता दिखा रहा। आप पढ़ना जानते हैं, किताब पढ़िए, आपको इल्म होता रहे। किताब नहीं पढ़ना जानते हैं तो किताब सुनिए, जो पढ़ रहा उसको सुनिए, आपको इल्म हो जाएगा। अगर आप सुनते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो भी तीसरा रास्ता है इल्म सीखने का। आलिम से मिलते रहिए और कोई भी काम करने से पहले आलिम को पूछ लीजिए, आपको इल्म हो जाएगा। और चौथा रास्ता बता रहा हूं, आलिम से पूछा भी नहीं, लेकिन महीना 2 महीना में आलिम से मिलते रहे, इल्म में इजाफा होता रहा। बचपन से लेकर के 55 तक आप इल्म सीख सकते हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज इतना बड़ा मजमा है, जो जितने बूढ़े हैं उनसे पूछिए कि आप अपने बेटा से खुश हैं, तो कहेंगे तुम्हारे बेटे से खुश है। शादीशुदा से खुश नहीं। बेटी से खुश है तो कहते हैं हाँ बेटी से खुश है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही शादी हुई बेटे की, बेटा नाफरमान हो गया। लेकिन बेटा से बढ़कर के बाप नाफरमान है, दिखाने के लिए जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर की अदालत है, एक बूढ़ा खड़ा है कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, मेरी नाफरमानी करता। हजरत उमर ने कहा कि बाप का बहुत बड़ा हक है, तुम इसका हक अदा करो, इसकी नाफरमानी मत करो। तो बेटा कहता है कि हुजूर वो मुझसे बड़ा नाफरमान है। अब हजरत के कान खड़े हुए। बेटा कह रहा है कि बाप बड़ा नाफरमान है,
बाप कह रहा बेटा नाफरमान है, बेटा कह रहा बाप नाफरमान है। हजरत उमर ने कहा बात क्या है? कहा कि हुजूर, बच्चा जब पैदा होता उसका नाम अच्छा रखा जाता, मेरा नाम अच्छा है ही नहीं। बच्चा जब समझदार होता उसको पढ़ाया जाता, मुझको पढ़ाया ही नहीं। बच्चा जब जवान होता तो उसकी अच्छी जगह शादी की जाती है, इसने मेरी अच्छी जगह शादी ही नहीं की। अब ये बताइए कि मैं नाफरमान हूं या ये नाफरमान है? हजरत उमर ने कहा कि वो तो बाद में नाफरमान है, तुम बाप जो शिकायत लेकर के आए हो बेटे से बढ़कर के नाफरमान हो। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, 4 बच्चे में एक बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा बेटी में सिर्फ बेटा को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खा पी करके जब बचेगा तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए मजमा बाईपास जा रहा है, समझ नहीं रहा है कि कहां हाथ उठाना चाहिए कहां हाथ नहीं उठाना चाहिए। इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे, औकात को दांव पे लगाना पड़े लगा देंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, कफन बांध लेंगे, फाका करेंगे, लेकिन बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। हर संत उसके, हर संत उसी के दम से है, घर में रोशनी, घर में रोशनी। नासा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, माँ को गुरूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, खुशी का कसूर है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब, करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, खलीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, खलीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।